हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें और देखिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज की ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। ये बात 1 साल पुरानी है, लेकिन आज भी वो हॉस्टल की लॉन्ड्री में बीती वो भयानक रात आज भी मुझे चैन से सोने नहीं देती। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज हॉस्टल में रहती थी। मेरा रूम नंबर 225 था और मैं हॉस्टल के रूम में अकेले रहती थी। मेरे कॉलेज का टाइम सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक का था, इसलिए मैं अपने एक्स्ट्रा काम कॉलेज खत्म होने के बाद करती थी, जैसे कि रूम क्लीनिंग और लॉन्ड्री। हमारे हॉस्टल में रात के 10 बजे के बाद लॉन्ड्री यूज करना अलाउड नहीं था। ऐसा रूल क्यों था वो किसी को नहीं पता, इसलिए रात के 10 बजे के बाद कोई लॉन्ड्री यूज नहीं करता था। मैं भी 8 बजे के करीब लॉन्ड्री में कपड़े डाल देती थी। लेकिन एक दिन काम ज्यादा होने की वजह से मैं 9:55 को लॉन्ड्री में कपड़े डालने गई और मैं ये बात भूल ही गई थी कि 10 बजे के बाद लॉन्ड्री यूज करना मना है। मैं मोबाइल पर सॉन्ग सुनते सुनते कॉरिडोर से लॉन्ड्री रूम की तरफ जाने लगी। मैं लॉन्ड्री में पहुंची और कपड़े मशीन में डाले कि तभी मेरे रूम की चाबी नीचे गिर गई। मैं जैसे ही चाबी उठाने नीचे झुकी कि तभी एक डरावनी आवाज आई। 10 बजे के बाद लॉन्ड्री यूज करना मना है। मैं काफी डर गई थी। मैंने छुपकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर मैं थोड़ी रिलैक्स हुई और मशीन चालू किया। टाइम पास करने के लिए मैं व्हाट्सएप देख रही थी। कब 10 बज गए मुझे पता ही नहीं पड़ा। और 10 बजते ही दूसरे वॉशिंग मशीन का डोर अपने आप खुलने लगा। ये देखकर मैं बहुत डर गई। मैं जैसे ही उस मशीन के पास जाकर देखने लगी कि आखिर ये डोर अपने आप कैसे खुला, कि तभी मेरे मशीन का बजर बजा और मैं डर गई। मैंने थोड़ा रिलैक्स होकर जैसे ही मशीन का डोर ओपन किया कि तभी अचानक उसमें से एक हाथ बाहर आया। मैं बहुत डर गई और लॉन्ड्री रूम से बाहर भाग गई। वहां एक डरावना, खौफनाक भूत था। मैं भागते भागते कॉरिडोर में गई और अपना रूम ढूंढने लगी। दस बजे के बाद लॉन्ड्री यूज करना मना है। लेकिन अचंभे की बात ये थी कि सारे रूम दिखाई दे रहे थे, लेकिन रूम नंबर 225 कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि तभी मैं साइड में एक जगह पर छिप गई।
पीछे पीछे था। 10 बजे के बाद लॉन्ड्री यूज करना मना है। थोड़ी देर बाद मैंने छिपकर देखने की कोशिश की तो वो डरावना भूत कॉरिडोर में खड़ा था और दौड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे काफी पास आ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और फिर 10 बजे के बाद लॉन्ड्री यूज करना मना है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यही खत्म होती है। अगर आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को 25,000 के लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस स्टोरी के सेकंड पार्ट के साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।